criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की कुछ और तस्वीर। मखलूक खुदा पर होने वाले ये मजालिम कोई एक नहीं बंदा पकड़ा गया अभी तक। आखिर कब तक जारी रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट झंग में होने वाली जराइम की इन वारदातों का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 354। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 455। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 7 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 2821। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे। और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आप सबके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आप तमाम दोस्तों को ये बात जरूर बावर कराना चाहते हैं कि जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का मकसद हमारा सिर्फ एक ही होता है कि आप तमाम दोस्त इस बात से आगाह रहें। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम बुजुर्ग, तमाम बेटियां, तमाम बच्चे हमेशा मलहूज़ खातिर रखें इस बात को कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक वारिद हो जाते हैं। और हम चाहते ये हैं कि हमारे नाजरीन अल्लाह की मखलूक जराइम पेशा नासिर से हमेशा महफूज रह सके। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट झंग की जानिब। नाजरीन, झंग के इलाके में अचानक ही बढ़ने वाली जराइम पेशा नासिर की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाइयों ने जब वहां के रहने वालों को मुश्किलात, परेशानियों, दुखों और तकालीफ से हमकनार कर दिया। यह सब कैसे हुआ, मुकम्मल अहवाल हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। कानून के एहलकार उस वक्त हैरान और परेशान रह गए कि जब अचानक ही बढ़ने वाली जराइम की वारदातों की इत्तलात ने इन सबको हैरतों के समंदर में गोताजन कर दिया कि आखिर वो कौन से जराइम पेशा नासिर हैं कि जो अचानक ही मंजर-ए-आम पर उभरते हैं, जराइम की वारदातें सरजद होती हैं और वो रूपोश हो जाते हैं।
इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए जब अवामुन्नास से इस बारे में हमने मालूम किया तो उन्होंने क्या बताया, हम आपको बताते हैं। मेरे वाले साहब को भी मारा, मेरे भाई को भी, अम्मी और बहन को भी मारा है, मुझे ही मारा है, छोटा भाई था उसे भी मारा है। कोई रहम नहीं किया कि तुम्हारी टांग टूटी है? वो ये नहीं किया रहम। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮਜ਼ੂਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ सोना रुपया पैसा सब कुछ सी। अवामुन्नास की जानिब से मिलने वाली ऐसी ही इत्तलात के नाते हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह जंग की जानिब रवाना हो गए। कानून के एहलकारों को हमने हर जानिब भागता और दौड़ता देखा, मगर जराइम पेशा नासिर किसी के हाथ न आए। उसके बाद कानून के एहलकार किस मोड़ पर जा पहुंचे, जराइम पेशा नासिर का अहवाल क्या रहा, मुलाहिजा तो कीजिए। 9 जुलाई 2019 सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला झंग। FIR नंबर 597/19। नाजरीन, ये जिला झंग है। झंग हीर का शहर। हम आपको याद दिलाते चले कि जिला झंग की शोहरत हीर रांझा की मशहूर जमाना रूमानी दास्तान के नाते स्थान में इश्क व मोहब्बत की एक ऐसी कहानी पिन्हा है कि जिस कहानी ने बढ़ते बढ़ते हकीकत और सच्चाई का रूप धार लिया। हीर की सरजमीन पर जहां मोहब्बत और चाहत के नगमे गूंजते थे, आज वहां अचानक ही जराइम पेशा नासिर के हाथों मखलूक खुदा हैरानी और परेशानियों का शिकार हो गई। यह है जिला झंग की मरकजी शाहराह कि जिस पर 24 घंटे ट्रैफिक की रवानी जारी रहती है। और इसके साथ साथ यहां इन खेतों के कुर्ब में मौजूद एक घर में किस तरह जराइम पेशा नासिर ने अचानक ही अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को परवान चढ़ाया, हम आपको दिखाना चाहते हैं। नाजरीन, यहां इस बात को जरूर मलहूज़ खातिर रखिए कि जराइम पेशा नासिर ने किस तरह इस घर में सबकत हासिल की। अचानक ही आने वाले इन मोटरसाइकिल सवारों में से एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल रोककर चारों जानिब का जायजा लेने लगा। और उसके बाद नहीं मालूम कि इस घर की निशानदेही किसी ने की या अचानक ही ये इस घर की जानिब लपके हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि इसके बाद इस मरकजी शाहरा से नीचे नशेब की जानिब उतरने के बाद यूं ही इन खेतों में अचानक रूपोश हो गए। इसी तरह जुर्म की प्लानिंग जारी थी। और इसके बाद इन्होंने क्या कुछ किया, जरा गौर तो कीजिए। बाहर इस पलंग पर सोए हुए छोटे से लड़के को यह गुमान भी ना हुआ कि लोग इसके सर पर मौजूद हैं। हर जानिब से इस घर के अंदरूनी मामलात का जायजा लिया जाता रहा। इसी तरह इस लड़के को जगाकर दरवाजा खुलवाया जाने लगा।
और नाजरीन, उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि इस घर में दाखिल होने के बाद क्या कुछ जुल्म की दास्तान शुरू हो गई। माएं, बहनें, बेटियां चीखो पुकार करती रहीं, लेकिन इन जालिम जाबिर लोगों पर कहीं कोई असर न हुआ। खुदा की पनाह कि यहां मौजूद ये माजूर अफराद भी इनके मजालिम से बच न पाए। इसी तरह जुल्म की ये दास्तान तहरीर की जाती रही। यहां मौजूद अफराद के साथ साथ इन खवातीन पर जबर व तशद्दुद होता रहा कि बताओ मालो दौलत कहां मौजूद है। नाजरीन, नहीं मालूम इन जालिमों को क्या पता चला कि यहां पर कितना असासा मौजूद है कि इस छोटे से घर में आदम के जुल्म बर्बरियत की यह दास्तान इसी तरह जारी थी कि एक खातून अचानक ही घर से बाहर की जानिब बरामद हुई। और एक शख्स इसके पीछे लपका। और इस दूसरी जानिब लूटमार का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। और नहीं मालूम अचानक ही क्या हुआ कि गोली चलने की आवाज ने इस शख्स को ढेर कर दिया। जराइम पेशा अनासिर अपने ही हाथों अपने ही शख्स को जख्मी कर चुके थे और फिर इसके बाद भाग दौड़ का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वाले इस जानिब दौड़ रहे थे और जराइम पेशा अनासिर फरार की राहें तलाश करने में मसरूफ। और आखिरकार गोलियां चलने लगीं। इन डाकुओं के फरार के बाद हर एक इस घर में यही मालूम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मजलूम बेबस लाचार लोग अपनी बिपता सुना रहे थे। गांव के लोगों में से किसी ने कानून के एहलकारों को होने वाले इस जुर्म की इत्तला फराहम कर दी। मैं अवामुन नास को एक मैसेज देना चाहूँगा और वो ये है कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट कोई वक़ूआ हो तो ज़रूर हमें रिपोर्ट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। आने वाले इन एहलकारों ने मालूमात हासिल करना शुरू की कि आखिर मामला क्या है। मेरा भाई तसल्ली रखें, कोई बात नहीं, वारदात होगी लेकिन थोड़ा सा हौसला रखें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। नाजरीन, होने वाली जुर्म की उस दास्तान पर अभी कानून के एहलकार हैरानी और परेशानियों से दो चार थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड झंग के इसी रिहायशी इलाके में जुर्म की एक नई दास्तान आश्कार होने लगी। बिल्कुल इसी अंदाज से ये मोटरसाइकिलें इसी तरह आकर रुक गईं और ये अफराद यूं ही गली में दाखिल हो गए और एक शख्स सर्विलेंस की खातिर इसी जगह विराजमान रहा। और इसका नुकसान यह हुआ कि इस गली में दाखिल होने वाले जराइम पेशा अनासिर इसी तरह अपने मकसद में कामयाबी की खातिर इस दरवाजे में दाखिल हो गए।
घर के अंदर से चीखों पुकार की आवाजों ने एक बार फिर इस गली में रहने वाले तमाम अफराद को यकजा करना शुरू कर दिया। यहां हम अहले महल्ला से, अहले इलाका से ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा नए अफराद की शक्लों को देखकर ये अंदाजा तो किया कीजिए, कम से कम ये पूछा तो करें कि आखिर वो कौन है, किससे मिलने आए हैं और किस घर में जाना चाहते हैं। लोग आपस में ये मालूम करते रहे, बातचीत जारी रही कि हो क्या रहा है, और उसके बाद इस घर का दरवाजा बजाया जाने लगा। साहिब खाना अहले महल्ला को बता रहे थे कि ये हमारे घर का जाती मसला है, लेकिन महल्ले वालों में से किसी को शक गुजरा कि गुफ्तगू करते हुए साहिब खाना के चेहरे पर बहुत वहशत और खौफ था। और नाजरीन, मजीद अफराद के जमा होने के बाद अहले महल्ला ने एक बार फिर दरवाजा खुलवाने की जस्तजू शुरू कर दी। यहां अंदर मौजूद मुल्जमान ये चाहते थे कि घर का ये बच्चा दरवाजा खोले और वो फरार हो जाएं। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर की जानिब से चलने वाली गोलियों ने यहां कई अफराद को मसरूफ कर दिया और यूं ही ये मुल्जमान फरार हो गए। इनमें से कोई भी ट्रेस नहीं हुई अभी तक। सर वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे माफ करें। जिलाना स्ट्रीट और जो दो वारदातें थी वो सीसीटीवी कैमरे की फोटोज लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्या चेक करा रहे हैं, खाक चेक करा रहे हैं। मीटिंग सर पे है, परसों डीपीओ साहब ने बुलाया हुआ है, आरपीओ साहब की वीडियो लिंक है। नाजरीन, झंग के इलाके में होने वाली मुसलसल जराइम की वारदातों ने यहाँ के एहलकारों को परेशानियों से दो चार कर दिया। एक भी ट्रेस नहीं हुई वारदात अभी तक। इसमें हम सर नाजरीन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की इस मीटिंग के दौरान एक ही बात बार बार गर्दिश कर रही थी कि आखिर कौन है वो जराइम पेशा नासिर जो अब तक किसी को सुझाई नहीं दे पाए। सर ये गैंग क्या करेंगे? एक्टिव है सर जंग के अंदर, जो कि इस तरह की सर वारदात करी सर। क्या ट्रेस कर रहे हैं? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो। नाजरीन, जराइम की रोकथाम के लिए होने वाली ये मीटिंग जारी थी कि इसी दरमियान सामने मौजूद एसएचओ का मोबाइल फोन बजने लगा। सॉरी सर। हेलो, हाँ मुजफ्फर, मैं यार मीटिंग में बैठा हूँ। हैं? वारदात होगी? और इस मोबाइल फोन पर आने वाली एक नई इत्तला जुर्म की एक नई दास्तान की खबर दे रही थी। मुबारक हो। अभी मैं मीटिंग पे आपको भेजूंगा। वीएलसी हो रही है और आरपीओ साहब ने, और कोई फिगर एक वारदात ट्रेस नहीं है। और इसके फौरन बाद ये उसी वारदात की जानिब दौड़ पड़े। जराइम पेशा नासिर के फरार होने और अहले महल्ला के चीखो पुकार के दरमियान ही कानून के एहलकार आ पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद इन एहलकारों ने फौरी तौर पर यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह सब हुआ क्या है। तफ्तीशी मराहिल जारी थे और इसी दरमियान सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस पार्टी ने मालूमात ये लेना शुरू की कि आखिर हुआ क्या है। और इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल पर चलने वाले पैगामात ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर
अताउर रहमान को भी इसी जानिब मुतवज्जो कर दिया। अभी बोला, अभी आए हैं ये, अभी साहब से पूछे, ये ऐसा साहब है, ये अभी आए हैं जी। हाँ जी, कहाँ है ये? पुलिस वाले आए हैं। अच्छा मेरी बात। तफ्तीशी मराहिल जारी थे और अवामुन्नास का गैज़ो गज़ब अपने उरूज पर। क्राइम सीन के लिए गई थी मैं। सर एक गाड़ी गई थी ना, बाकी गाड़ी कहाँ है? मोबाइल कहाँ है सर? गाड़ी रेस्क्यू 15 है सर, कहाँ गया सर? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के यहाँ पहुंचने के बावजूद अहले महल्ला अपने जुनून में फरियाद आह बुका करते रहे। घंटा हो गया काम की हो इनको, ये अभी पहुंचे हैं, ये अभी पहुंचे हैं। ये काम तो सर होता है जब डकैती हो गया, बंदा कत्ल हो गया, फिर आपको टाइम मिल। और इसी दरमियान आने वाली एम्बुलेंस ने इन मजलूमों को अपने हमराह ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी तरह इस महल्ले में पूरी कार्रवाई जारी थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग इसी बात का आदा कर रहे थे कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इन जराइम पेशा अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसी दरमियान ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एहलकार भी मौके वारदात की जानिब पहुंचे। यहाँ पे एक डकैती हुई है जिसमें 6 मुलजमान जो थे बेसिकली एलिजेडली मुबैना तौर पे, चूँकि एग्जैक्ट काउंटिंग तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो आए हैं, घर के अंदर दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने फायरिंग की है, कुछ जो है उन्होंने डिकॉइटी भी की है। कौन सा एरिया आप मुझे बता सकते हैं? एरिया कौन सा है? जी ये मोहल्ला बबड़ाना है, बेसिकली हमारा ये थाना लगता है सेटेलाइट टाउन। तो इसमें ये वारदात हुई है, 6 इंजर्ड हुए हैं इसमें। सर ये काफ़ी बड़ी वारदात है और थाना सेटेलाइट टाउन के अंदर मुसलसल वारदातें हो रही हैं और अब तक क्या कार्रवाई? जी बेसिकली ये एक गैंग एक्टिव हुआ है, हम उनके पीछे हैं और हमने टेक्निकली भी उनके पीछे हम लगे हुए हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सेटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन झंग में इसी तरह रोजमर्रा की कार्रवाइयां जारी थीं। मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, वो आगे से था, दूसरी तरफ से मैं था, उसने आगे सामने से ठोका, इसका पैदान या क्या लगा है, वो मतलब सीधा अंदर घुस गया, थोड़ी सी गहरी चोट आई, जिसका पैदान जो वगैरह था। इसी दरमियान पुलिस स्टेशन के SHO हाकिम को मिलने वाली टेलीफोन कॉल ने एक नई जिंदगी बख्श दी। पक्की है? SHO को मिलने वाले इस पैगाम में बताया यह गया कि नामजद मुलजिम शनाख्त हो। अच्छा चलो अपना मुजफ्फर नफरी सारी तैयार करो, इसको पहनाओ, सारे वेपन दो। और इस इत्तला के बाद ये सब उसी जानिब रवाना होने लगे। कानून के एहलकार इसी झंग के इलाके में आकर इसी मोड़ पर यूं ही रुक गए और यकीनन नेटवर्क का ये वही नुमाइंदा है कि जो मंजर पर उभर आया। इसने इशारों में बयान करना शुरू किया कि एक शख्स जिसके पैर में गोली लगी है, और फिर क्या कुछ हुआ आप खुद मुलाहिजा कीजिए। यहां से एक शख्स को मजरूब हालत में इसी तरह गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर ही SHO इस मजरूब शख्स से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। क्या सर? कैसा था? और इमरान साजिद। अच्छा लूना, और लूने के साथ कौन था? और आखिरकार एक नई शिनाख्त हो गई।
थोड़ा रहना विजिलेंट अलर्ट, बड़ा खतरनाक मुलजिम है। आसिम ये बताओ कि बाकी सारी प्लेसिंग जो है ठीक होगी? और इसके बाद नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ जराइम पेश अनासर किस तरह कानून की तहवील में आ गए। हम यहां ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासर मखलूक खुदा पर जुल्म करने वाले कितने ही ताकतवर, कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाएं, एक ना एक दिन उनका मुस्तकबिल कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखें ही हुआ करती हैं। जब मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं तो अमूमन जो मुद्दई होते हैं, जो एफेक्टीज होते हैं, वो शनाख्त परेड यानी आइडेंटिफिकेशन परेड में उनसे शनाख्त करने से इनकार कर देते हैं। और अमूमन इसके पीछे वजह यह होती है कि उनको जो रिकवरी होती है वो बारों बार पंचायती तौर पे मिल जाती है, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अगर हमने उनकी शनाख्त परेड की और उसको कोई सज़ा हुई तो ये हमारे पीछे लग जाएंगे और हमारी ज़ाती दुश्मनी बन जाएगी। लेकिन मैं आपसे अपील ये करूँगा कि अगर आपको रिकवरी मिल जाती है और वो बंदा बाद में छूट जाता है तो जाहिर बात है उसने फिर से इसी तरह का क्राइम करना है, इसी तरह की वारदातें करनी है और आपके दूसरे भाइयों को उन्होंने लूटना है। क्या नाम है तेरा? अजहर अब्बास। कितनी वारदातें की हैं? 2-4 साल की हैं। कितनी दफा पहले पर्चे हुए तुम पे? 1 साल। कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? 12 साल। सोना किधर है? खा पी गया सर। ये कहाँ पे इकट्ठे होते हो तुम? वारदात जब करते हो ये तमाम डाकू जो कहाँ पे इकट्ठे होते हो? सर फोन में राब्ता कर जिथे इकट्ठे हो जाए। कौन फोन करता है? मानी करता है। ये जो सिविल अस्पताल के साथ जो वारदात हुई थी उसमें कौन कौन शामिल था? 4 बंदे। ये रैकी कैसे कुरियानी ने की थी? जी सर। कैसे रैकी की थी? कैसे किया था? उसको कैसे पता चला? उसने दसा सर इस बंदे में घर 8-10 तोले जेवर है, 8-10 लाख रुपया है नकद। अच्छा कितने बजे गए थे वहाँ पे? 8 बजे। हर वारदात से तुझे कितना पैसा मिलता है? वारदात के हिसाब से मिलता है सर। जितनी हैवी होगी इतनी हैवी अमाउंट मिलेगी और जितनी कम होगी इतनी कम मिलेगी। यही बात है। गोली किसने मारी है? सर वारदात में दौरान हो गई गोली। आपने साथी से लगी है? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मुनीर। तो ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सर बस गलती कर बैठे हैं सर। कितनी वारदातें की हैं? 10-15 सर। पास करते हो? सिर्फ 10-15 की है? सर कोई रात नहीं छोड़ी तुमने जब वारदात न की हो? ये जो मिजाने वाली वारदात थी उसमें कितने बंदे थे तुम? हाँ उधर सर 8 बंदे थे। अच्छा कैसे ये वारदात की थी? किस चीज पे आए थे? ये मोटरसाइकिल पे आए थे सर। कितने मोटरसाइकिल तुम्हारे पास? 2 मोटरसाइकिल थे सर। क्या टाइम था? कोई 12 का टाइम था। तो कैसे घुसे थे? वारदात कैसे की थी? द्वार से ऊपर से आके जनाब नीचे बढ़ गए। कौन दीवार के अंदर? कौन चढ़ा था दीवार के ऊपर? मन्नी प्राई सर। दीवार पे कैसे चढ़े थे? ये ऊपर चढ़ के जनाब अंदर चले गए। कैसे? एक दूसरे को नहीं द्वार सर छोटी सी कल्ला ही चढ़ गया था। तू तो नस्ली क्रिमिनल है। जो बोलो सर। क्या बोले? तुम्हारा सारा खानदान वारदातें करता है। अभी तो सिर्फ तुमसे पूछा है, अभी मुकम्मल जब पूछेंगे तो फिर तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। क्या नाम है तुम्हारा? कैसर अब्बास। वालिद का क्या नाम है? नज़ीर अहमद। वारदात में कितने बंदे मारे हैं? नहीं सर। किसी को फैर भी मारा है? नहीं सर। ये सर झूठ बोल रहा है। इन्होंने इधर फायरिंग की थी और 10 आदमियों को इन्होंने जख्मी किया था। ये जो मानी बबड़ाना स्ट्रीट वाली ये मानी पिराई जो है ना सरगना, उसका ये कज़न है हकीकी सर। इसको हर बात का पता है। ये वैसे गलत बता रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इसके पास कौन सा असला था? सर इसके पास 7mm है। 7mm? जी कलाशन नुमा। कितने बंदे थे घर के अंदर? कितने अफराद थे? एक बंदा था। लेडीज भी थी? एक लेडीज थी। कहाँ थे? कमरे में थे? कमरे में थे? कमरे में। बकवास करना सही तरह बता। कमरे में थे। कमरे में थे? जी सर। दोनों मियां बीवी कमरे में थे? जी सर। फिर क्या किया तुमने? फिर 2 लोगों ने दरवाजा तोड़ा। किसने दरवाजा तोड़ा? मुनीर और मुनीर और नासिर। किस चीज से तोड़ा दरवाजा? लत्ता नाल।
लाते मार के दरवाजा तोड़ा? जी सर। उसमें क्या क्या ले गए थे तुम लोग? 2 वालियाँ थी। 2 वालियाँ और 7,000 रुपये। झूठ बोलते हो? नहीं सर। पैसे तो ज्यादा थे। 7,000 थे। और इसके अलावा क्या था? और 1-2 हार थे। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? क्या सलूक करे तुम्हारे साथ? क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर अब्बास। तुम्हारे पास कौन सा असला था? सर मेरे पास नहीं था, दूसरे अजहर के साथ पैसा। वो बबराना मोहल्ले में गए थे? जी सर। जो 8 बंदों को फैर लगे थे? जी सर। फैर क्यों लोगों को मारे थे? सर जी उन्होंने मारे थे, मैं तो मोटरसाइकिल पर सवारी कर। तुम्हारे पास तस्वीर थी? नहीं, मोटरसाइकिल पे एक बार खड़ा था। तुम उधर क्या कर रहे थे? सर 9 आदमी जख्मी हुए थे, एक औरत जख्मी हुई थी और 8 आदमी जख्मी हुए थे। 9 आदमी जख्मी हुए थे। इसके पास भी पिस्टल था, ये जो खड़ा है इसके पास भी पिस्टल था और मोटरसाइकिल पर था। इसने जब मुज़ाहमत हुई तो उनको निकाला भी। पिस्टल से फायर किए? जी जी, पिस्टल और रिपीटर फायर किए थे? नहीं सर, हवाई फायरिंग की थी। हवाई किए थे? जी सर। किस लिए किए थे? बचने के लिए। आप उनको बचाने के लिए? तो जख्मी कैसे होगा तो हवाई फायरिंग करता रहा? तो सर जी वो खुद भी जख्मी हो गए थे। वो दूसरा अजहर नजल फायरिंग वो फरिश्ते आए थे उनको फायर मारने के लिए। इकबाल इसको कुर्सी दे दो। तुम्हारी हरकतें तो नहीं है लेकिन इसको फायर लगा, कुर्सी दे दो इसको। ओए तू गैंग लीडर है, तेरे गैंग में कितने बंदे? 12 सर। कितने बजे इकट्ठे हुए थे? 8 बजे सर। किस चीज पे गए थे वहाँ पे? मोटरसाइकिल। कितने बजे वहाँ से निकले? 12 बजे। वारदात कितने बजे की थी? 1 बजे सर। तो किस किस के पास असला था? ओडा को लाई सर। कौन से नाम बताओ ना? नाम बताओ उनके। 3 बोर सर। हैं? 3 बोर सर। किसके पास था 30 बोर? मानी ओड गोल सर। और तेरे पास क्या था? मेरे पिस्टल आई सर। पिस्टल? जी वो सर। कहाँ पे पिस्टल है? घर पड़ा है सर। तो वहाँ क्या हुआ था? लाद हो गए, बंदे आ गए सर, फायरिंग हो गई। कहाँ से बंदे आ गए थे? अबाड़ गवाड़ इधर इर्द गिर्द के गांव वाले बंदे आ गए सर। तो क्या क्या चीज वहाँ से लेकर गए थे? सोना ही सर। कितना सोना था? तोला सर। और क्या चीज लेकर गए थे? पैसे हम सर। कितने? 5 लाख सर। 5 लाख? जी। तो ये फायर कहाँ पे लगा? किसने मारा तुम्हें? अजहर ने, साथी है मेरा जी। तो क्यों उसने क्यों फायर मारा तुम्हें? साथी ने? मुगालता ही सर लग गया। कैसे गलती हुई उसको? घर वालों को मारने लगे थे? नहीं सर, बाहर निकले उन्होंने बंदे आ गए, वो मैं खिलाम तो मेरे अल फायर कर दी था। माल मसरूक का किधर है? जो कुछ है सर वो देता हूँ। बस वो आराम से दे दो। जेल कितनी दफा गए हो? 1 दफा सर। 1 दफा गए हो? कितना अरसा रहे हो वहाँ पे? 10 दिन सर। 10 दिन रहे हो? किस केयर में गए थे? चोरी सर। कैसर भी तुम्हारे साथ था जेल में? जी सर। और कौन था? ये सारे जेल है जान सर। सब जेल में थे? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असलम। कहाँ रहते हो? लाखबद। हम हर चीज लेंगे तुमसे, जो लूटा हुआ माल है वो वापस दें। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सर 2 बच्चे। वो बच्चे क्या कहेंगे कि हम डाकू के बेटे हैं? तुम्हारे घर वालों से को पूछे कि वो कहाँ है, क्या जवाब देंगे कि जेल में है? क्या नाम है तुम्हारा? इमरान साजिद। इमरान? जी सर। कितनी वारदातें की हैं? 15-20 जी। 20? जी। झूठ बोल रहे हो, तुमने ज्यादा वारदातें की हैं। नहीं सर इन्होंने कम से कम 70-80 वारदात की है सर। यहाँ लूट मचा मार का बाजार गरम कर रखा है तुम लोगों ने, और 20 बता रहे हो? 15-20 है। वो पैसा कहाँ गया लूट मार का? खा पी गया जी। सारा खा पी गया? हाँ जी। सोना किधर है? सोना बेच गया। किसको बेचा? वो भाई अजहर ने बेचा थे माने। कितने का बेचा? पता नहीं उन्हें कितना। कितने तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए थे? एक वारदात में 30,000। सिर्फ 30,000? हाँ जी सर। और दूसरी वारदात में? दूसरे खाली गए थे। खाली गए थे? हाँ जी। तो उधर क्या नमाज पढ़ाने गए थे? खाली कैसे आ गए वहां से? इकबाल इनसे पूरी इंटरोगेशन करो और इनको ले जाओ और पूरा इंतजाम करो इंटरोगेशन का, और फिर बरामद कर रहे हैं माल वहाँ पे। पूरी बरामदगी होनी चाहिए, ले जाए इनको। चलो। इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का हमारा मरकजी ख्याल यही है कि किसी न किसी तरह हमारे नाजरीन हर लम्हा बाखबर रहें कि जराइम की वारदातें कब कहाँ कैसे किस तरह अचानक वारिद हो जाती हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और
आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।